19 में ज़ाहिर है 20 वर्ड्स आए थे टोटल, यानी 20 MCQs थी इंग्लिश की। लीजेंड या लीजेंड का जो करीब तरीन साइनोनिम है स्टोरी, डेमोन्स्ट्रेट का शो, फिली का एस्केप, अनएम्बिशियस का क्लियर। और यहाँ देखो, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गॉट फ्राइटन, तो आ की जगह दा आना चाहिए था। गलती यहाँ क्या है, ऑप्शन बी में। अच्छा, आपको करेक्ट नहीं करना होता, आपको सिर्फ जो है ये सही करना होता है, बताना होता है कि ABCD में क्या रॉन्ग है। फिर है मैं इन मैक्सवेल डे नो इंस्ट्रूमेंट हैड बीन मेड विच कुड रजिस्टर द ग्रेटली एनॉर्मसली लॉन्ग वेव्स, तो मिस्टेक है लॉन्ग वेव्स में। ठीक है जी। अब इसके बाद ये एंटोनिम पूछें। अच्छा देखो, फलासी की मीनिंग होते हैं गलत फहमी, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, वैलिड आर्गूमेंट। इसी तरह डाइवल्ज का मतलब होता है सबको बताना किसी का राज। डाइवल्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कीप सीक्रेट। इन फिबल के मीनिंग होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, तो एंटोनिम्स हो जाएगा पावरफुल। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़हीन, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डल। अनलाइकली यानी जो चीज़ पॉसिबल ना हो, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉसिबल। इन्वेंटर कहते हैं गैर मुल्की हमलावर्स को, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनहेबिटेंट। अब देखें, बहुत अच्छा है। द हाउस डैश बिफोर वी मूव्ड इन, पेंट, पेंटेड, हैज़ पेंट, वॉज पेंटेड, तो सबसे अच्छा है यहाँ वॉज पेंटेड। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की बात है। बर्ड यूजली डैश एग्स इन देयर नेस्ट, लेट लैन ले, तो LAY ले इज़ ओवर राइट आंसर। देखिए ये पैसेज था। अब मेरी हमेशा ट्रिक होती है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर पैसेज की तरफ जाता हूँ। एन आउट वन आइडिया इज़, अब अच्छा अभी मैं ऑप्शन भी नहीं देख रहा, बस मैं ढूंढूंगा एन आउट वार्म आइडिया इज़, ये कहाँ है। और दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज़ एन आउटवर्ड आइडिया, इट इज़ not merely government that should be free, but the people themselves who should be free, and no freedom has any real value for the common man or woman unless it means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. Yes, देखो अब इससे बंदा क्या अंदाज़ा कर रहा है कि ये जो आउट फॉर्म है आइडिया अब क्या हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, ग्रेट, नॉट न्यू, साइंटिफिक, अनडेवलप, तो ग्रेट क्यों यार। अब जैसा हमारी मिसाल ले लो, तरक्की पजीर मासरा, हम कहते हैं उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, सुई गैस वाले रॉन्ग बिलिंग कर देते हैं, आवाम तो परेशान है। आवाम को ये वाला जो फैक्टर्स है ना, जो ये बड़े लोगों ने, रिच लोगों ने दबा रखा है मिडिल क्लास को, उससे फ्रीडम नहीं मिली। तो ये जो आउट वन आइडिया से मुराद यहाँ क्या हो रही है, ग्रेट की। फिर अगला देखें, द ग्रेट पर्पस मेंशन बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रेफर्स टू। एंड ऑफ द पैसेज है ना, तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं एंड से पढ़ूँगा। ठीक है, ऐसे खैर काफ़ी तो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द मेन टास्क विच कन्फर्ड अस इफ़ वी एबल टू टेक आवर राइट प्लेस इन द मेंशन वर्ल्ड, वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक, एंड देयरफॉर इट इज़ we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. तो ऑफ कोर्स यहाँ जो बात हो रही है इससे ग्रेट पर्पस से क्या है, द रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम। बच्चों देखिए बड़ा अच्छा है। द फैक्ट ऑफ मैटर इज़ नेवर आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट, हैड सपोज आफ्टरवर्ड्स एंड केम इन लेट नेवर, तो द फैक्ट ऑफ द मैटर से सेंटेंस स्टार्ट है। द फैक्ट ऑफ द मैटर से मुराद होती है इसका साइनोनिम है ट्रूथ। जब भी याद रखो कोई सेंटेंस किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट होता हो जो यूनिवर्सल फैक्ट हो या ट्रूथ हो, तो उसके फ़ौरन बाद कभी भी नेवर नहीं आता। तो अंडरलाइन वर्ड था, नेवर भी था, दैट भी था यहाँ पे, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स भी था, तो ऑफ कोर्स क्या ओमिट कर देंगे, हम नेवर ओमिट कर देंगे। फिर दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज़ नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ
क्वाइट, रेजिस्टेंस, फिर क्वाइट। यार गलत क्या है यहाँ पे, क्वाइट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन, ठीक है जनाब, यहाँ तक सब सही था, एज नेचुरली प्रोड्यूसर, तो ये चीज़ गलत है। क्या QUI। अब ये सेंटेंस है और आपको पता है पैसेज की मेरी ट्रिक होती है कि हमेशा, और अब देखो कितना फ़ायदा है इस पैसेज में। ए डेड लैंग्वेज इज़ डैश, ठीक है, द वोकेबलरी वॉज एनॉर्मसली एक्सटेंडेड, मीन वोकेबलरी हैज़। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन भी नहीं देखो, फिर पैसेज पे जंप करो। एंग्लो सैक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज, यस, यहीं पर ही आ गया जिक्र सबसे पहले। बट अ गुड आइडिया ऑफ वोकेबलरी हैज सर्वाइव्ड इन वन फॉर्म ऑफ एनदर टू द प्रेजेंट डे। अरे दोनों सवालों के जवाब मिल गए, दो ही तो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मिक्स विद अदर लैंग्वेजेस। कदीम जो इंग्लिश थी ना, एंग्लो सैक्सन जो कबीला आया था, वो बहुत सारी फ्रेंच, लैटिन वर्ड्स आ गए, उर्दू में भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मिक्स विद अदर लैंग्वेज। अब द वोकेबलरी वॉज एनॉर्मसली एक्सटेंडेड, आगे देखने का ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्वाइव का वर्ड यहीं आ चुका है, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या होगा, सर्वाइव होगा।